सड़क किनारे निर्माण कार्य को लेकर भाजपा और सपा नेता आए आमने सामने। पीडब्ल्यूडी ने थमाया नोटिस। आंवला तहसील के सामने सड़क किनारे निर्माण कार्य को लेकर भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना और सपा नेता अवनीश तिवारी आमने सामने हैं। संजीव सक्सेना ने अवनीश तिवारी एडवोकेट पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाकर अधिकारियों से शिकायत कर दी थी। अधिकारियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। वहीं अवनीश तिवारी ने संजीव सक्सेना के मकान को बगैर स्वीकृत नक्शे व सरकारी पाइपलाइन हटवाकर बनाने का आरोप लगाया है। वहीं शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवनीश तिवारी एडवोकेट के निर्माण को अतिक्रमण बताकर नोटिस थमा दिया और अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। दोनों नेताओं ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप निराधार बताए हैं। लेखपाल द्वारा अभद्र व्यवहार करने से आक्रोशित किसान संगठन ने तहसील पर किया धरना प्रदर्शन। किसान एकता संघ की ओर से लेखपाल द्वारा अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाकर आंवला तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार अर्ची गुप्ता के आदेश पर लेखपाल वरुण आनंद द्वारा सार्वजनिक माफी मांगी गई। उसके उपरांत 5 घंटे के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कि लगभग 8 दिसंबर को मैं गैनी गांव में एक 10वें में गया हुआ था। वहाँ पे एक गरीब किसान दुखी था, परेशान था। फिर मेरी बात लेखपाल से हुई। मैंने कहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी माँ मर गई है, इसके बच्चों के नाम ये विरासत हो जानी चाहिए और जो ज़रूरी कागजात है वो कागज़ लीजिए और इनकी विरासत कर दीजिए। जब वो किसान अगले दिन कानून गो साहब के पास गया, कानून गो साहब से जैसे मैंने कहा था कि भाई जो भी कोई सेवा शुल्क और कुछ लिया है वो वापस कर देना कल, उन्होंने वो सेवा शुल्क, सुविधा शुल्क जिसे अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन अगर कानून की भाषा में कहा जाए, देश की भाषा में कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इसी सीढ़ी से शुरू होता है किसान के साथ। किसान इसी सीढ़ी से परेशान है। किसान को दुखी यही लोग करते हैं। अगर भ्रष्टाचार उसे वो सेवा और सुविधा शुल्क कहते हैं तो साथियों उन्होंने वो सेवा या सुविधा शुल्क अपनी भाषा में जो वो कहते होंगे वो उन्होंने वापस किया उस किसान को। और वहीं पर वो लेखपाल साहब वहाँ खड़े हुए थे उस कानून गो साहब के पास। उन्होंने फिर से ये कहा, बहुत बड़े नेता से फ़ोन कराया आपने, इससे बड़ा कोई नेता आपको बरेली में मिला नहीं था। साथियों को, मेरे संगठन को बहुत दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि इस बात के खिलाफ जो आपका मजाक उड़ाया है, जो आपका उपहास उड़ाया है, जो किसान नेता के लिए ऐसे कहा है, वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक वो लेखपाल वरुण आनंद जी जब तक वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हम अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लेकर आए हैं आंवला तहसील में। इफ्को केंद्रीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। खेलों में बच्चों ने किया प्रतिभाग। केंद्रीय विद्यालय इफ्को आंवला में संगठन का स्थापना दिवस एवं विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में मुख्य अतिथि इफ्को वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राकेश पुरी रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्सव में केंद्रीय विद्यालय संगठन के राष्ट्रीय खेल 2023 के 15 खिलाड़ियों और सीबीएसई 2023 के मेरिट सर्टिफिकेट व इनाम की राशि वितरित की गई। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतिभागियों को सुबह महिला क्लब की अध्यक्षा सीमा पुरी ने पुरस्कृत किया। आवेद रजा को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर सपाइयों ने मनाई खुशियाँ। समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री आवेद रजा को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर आंवला नगर के बजरिया मोहल्ला स्थित अमन हाउस में सपाइयों ने मिठाई वितरित कर खुशियां मनाई। इस दौरान चेयरमैन सैयद आबिद अली समेत सपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने गौवध का आरोपी किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आंवला पुलिस ने दरामनगर गांव में गौवंश के अवशेष मिलने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इंस्पेक्टर आंवला राजकुमार शर्मा ने बताया कि 1 माह पूर्व दरामनगर गांव में गौवंश के अवशेष मिलने के मामले में मोहम्मद आरिफ और शकील निवासी ग्राम हथरा बजीरगंज बदायूं का नाम प्रकाश में आया था। शुक्रवार को मोहम्मद आरिफ को दरामनगर रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। बाराती से मारपीट कर नोट छीनने का आरोप, एक घायल। बजीरगंज बदायूं के गांव बेउली निवासी जयदेव मौर्य ने बताया कि उसके परिवार से बेसारतगंज के गांव निसोई में बारात आई थी, जिसमें उसका बेटा धनवीर भी शामिल था। उसने आरोप लगाया कि बारात चढ़ने के दौरान उसका बेटा धनवीर बैंड बाजे वालों को नोट दे रहा था। इसी दौरान गांव के ही कुछ लड़कों ने मारपीट कर उसके बेटे के रुपए छीन लिए। मारपीट में वह घायल हो गया। बेसारतगंज इंस्पेक्टर क्राइम अर्जुन यादव ने बताया कि रुपए लूटने का आरोप गलत है। बैंड बाजे पर डांस करने के दौरान मारपीट हुई थी।
घायल को मेडिकल हेतु भेजकर निसोई गांव निवासी रामप्रकाश की शिकायत पर गांव के ही एक किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।